बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकासबिल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली किरण। खुदा ने हर किसी को एक नया अंदाज़ बख्शा है। खुदा ने हर किसी को एक नया अंदाज़ बख्शा है। किसी को सोज़ बख्शा है, किसी को साज़ बख्शा है। अता करके रंगो रौनक, दिलकशी, शोखी, जमालो हुस्न का एक बेमिसल एजाज़ बख्शा है। तरन्नुम से नवाजा है किसी को रब्बे अकबर ने, किसी को माहरे फ़न खुशनुमा शहबाज बख्शा है। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अफजल साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं प्यास कॉलेज के। तो आज हमने जो उनसे गुफ्तगू करनी है वो इस मौजू पे करनी है कि जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं आज तक के जो मैट्रिक है, मैट्रिक क्लास तक जो पढ़ाई है वो बड़ी मुश्किल होती है। वो कैसे मुश्किल होती है? एक तो उन क्लासेस में वालिदैन की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो बच्चे की बेस बन रही होती है। आप केजी से लेके मैट्रिक मतलब 10वीं क्लास तक में जो हमारे बच्चे जाते हैं तो वो मुख्तलिफ़ टीचर्स के हाथों से निकलते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं, कहीं पे फेल, कहीं पे पास, कहीं पे अच्छे मार्क्स, कहीं पे बुरे मार्क्स। तो करते कराते एक बच्चा मैट्रिक कर जाता है और वो उस एज में थोड़ी सी बच्चे पे सख्ती भी होती है, प्रेशर भी होता है, घर वालों का भी सख्ती होती है, माशरे की भी, और साजा कराम भी डांट डपट कर लेते हैं और इसमें बच्चा जो है कोई कहीं किसी काबिल मैट्रिक करने के काबिल हो जाता है। लेकिन आफ्टर डैट जो हायर एजुकेशन है, जिसमें हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ जाके जो बच्चा स्कूल से निकलकर, स्कूल के कंजस्टेड माहौल से निकलकर कॉलेज की लाइफ में अपने कदम रखता है। ऐसी ही मिसाल इसकी ले लीजिए कि एक बंदा जो जिसकी छोटे तालाब में ज़िंदगी गुजरी हो और वो दरिया में चला जाए तो उसकी जो सराउंडिंग में जो उसके आसपास चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ उसको नज़र आएंगी, ज़्यादा वेस्ट नज़र आएंगी, ज़्यादा वहाँ पे लोग होंगे, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें, वो माहौल, वो सब कुछ उसकी सोबत पे, उसकी तरक्की पे, उसकी तालीम पे या तो मनफी असर डाल सकता है या मस्बत तरीके से वो असरअंदाज होगा। तो आज जो हमारी गुफ्तगू का महवर होगा, चूँकि अफजल साहब ने एक लंबा अरसा गुजारा है, जो एजुकेशन है हमारी प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और जो 10वीं क्लास तक भी, और उसके बाद जो एक लंबे अरसे से वाबस्ता हैं हायर एजुकेशन में बच्चों को तालीम देते हैं कॉलेज लाइफ की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रिंसिपल हैं प्यास कॉलेज के। तो उनसे आज हम इसी मौज़ूआत पे बात करेंगे कि क्या इनकी नज़र में किस तरह से देखते हैं बच्चे की अर्ली एजुकेशन को, और आफ्टर डैट सेकेंडरी एजुकेशन क्या बच्चे की सूरत हाल रहती है। जी सर, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उकास साहब, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए? ठीक ठाक है भी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको वेलकम टू द शो। हमारी ये चैनल की खुशकिस्मती कि आप यहाँ पे आए। तो बताइएगा कि एजुकेशन कंपल्सरी है हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए, और सब लोग, अगर हम अपने माशरे की बात करें या हम अपने दीन की बात करें, तो जो तालीम है इसको मुकद्दस ही रखा गया है। बल्कि ये कहा गया है कि इसमें हर मुसलमान मर्द औरत पे तालीम को सीखना, सिखाना, इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ है। तो मकसद वाज़ेह कीजिएगा कि तालीम का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी कि आपने मतलब स्टार्ट में इतना मतलब अच्छे तरीके से जो था सारा तमहीद बांधी, जो एजुकेशन के वाले से आपने बातें की। वेलकम। ये तो खैर बहुत अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी जी। अब बात ये है कि तालीम का मकसद क्या है। सर, इसमें जो मेन चीज़ है ना, बेसिकली बिहेवियरिज्म होती है। ठीक है, तालीम का बुनियादी मकसद अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिलेट कर देते हैं इसको बेसिकली अर्निंग के साथ। ये एक सेपरेट इशू जो हमारे समाज हमारे समाज में जो चीज़ें चली, पहले तो मैं वो क्लियर कर दूँ ना उसके बारे में। अब देखें ना, लाइक एक पर्सन है, एक गली मोहल्ले कहीं से वो मतलब पढ़ के आगे जाता है, तो उसको मतलब लाइक वो मास्टर डिग्री तक चला जाता है, उसके बाद उसको उसकी डिग्री के मुताबिक या उस तरह से वो अर्निंग नहीं कर पाता, तो उसको
राइट लेफ्ट आगे पीछे वाले लोग जो होते हैं रिलेटिव्स वगैरह, वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि भाई इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा, आपने इतनी एजुकेशन ली है, आपका जो फ़लाँ जो कंपेटिटर है या जो आपके साथ ही जो आपका कज़न था उसने पढ़ा भी नहीं है, वो फ़लाँ दुकान पे लग गया वगैरह वगैरह, तो वो आपसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि तालीम का मकसद पैसा कमाना नहीं है सर। इसकी बहुत बड़ी दलील है, मैं आपको देता हूँ कि आप वर्ल्ड ओवर सर्वेज उठा के देख लें, ऐसे लोग जिन्होंने पैसा कमाया है, जिनके बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो मतलब तालीम का बुनियादी मकसद पहली बात पैसा कमाना नहीं है, जो कि बना दिया गया जो बना दिया गया, जो गलत है, जिसके साथ रिलेट कर दिया गया। और मौजूदा दौर की सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर ना, चूँकि ठीक है हमारे कंट्री में कुछ इश्यूज हैं इस चीज़ को लेकर, पॉलिटिकली हो सकते हैं या वटेवर जो भी हैं जी, हमारे यहाँ पर जॉब्स उस हिसाब से नहीं हैं। एक फ्रेश ग्रेजुएट जब पढ़ के आता है फौरी तौर पे उसको जॉब उस लिहाज की नहीं मिलती, उसको एक्सपीरियंस के नाम पे काफ़ी जगहों पे उसको मतलब ट्राई करना पड़ता है, उसको सरवाइव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। मांगते हैं जी आप तजर्बा लेके आए पहले। हाँ, तजर्बा, हालांकि वो फ्रेश एजुकेट हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। तो सर उसमें बेसिकली ये होता है कि अभी तो वो बेचारा अपनी मतलब अभी डिग्री से ही वो निकला होता है, तो फौरी तौर पे वो कैसे अपनी चीज़ें कर सकता है, कहीं लगे कहीं वो काम करेगा तो तजुर्बा आएगा ना। तो बेसिकली फिर होता क्या है कि वाइल एक पर्सन जिसने मतलब एजुकेशन बेसिक नहीं ली, शुरू से बिजनेस में चला गया, जब तक एक पर्सन मास्टर डिग्री लेकर आता है वो अपनी फील्ड में काफ़ी आगे जा चुका होता है। ठीक है। तो एक तो लोगों ने फिर इस चीज़ को जहन में बिठा लिया कि जिसने नहीं पढ़ा वो बहुत आगे निकल गया हुआ, जिसने पढ़ लिया वो बहुत पीछे रह गया हुआ। इनफैक्ट सर ये पीछे नहीं रह गया होता। बेसिकली एजुकेशन का मकसद पैसा देना नहीं है, हमें पैसा कमाना नहीं है। डिग्री का मकसद पैसा कमाना नहीं है सर। डिग्री का मतलब है कि आपको मतलब कम्युनिकेट करना आ जाए। ठीक है। आपको मतलब जो है लोगों के साथ बातचीत करना आ जाए, आपको बैठने उठने का सलीका, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आ जाएं। और देखिए जब भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं ना, फिर आप लोगों से बेहतर अंदाज में बात कर पाते हैं। और जब आप लोगों से बेहतर अंदाज में बात कर पाते हैं तो यही बेसिक आपका बिहेवियर है। मतलब आप हमेशा देख लें, एक अगर कोई बिजनेस भी करते हैं सर, तो मेरे ख्याल में एक पढ़ा लिखा बंदा अनपढ़ बंदे की निस्बत बिजनेस ज़्यादा अच्छा कर सकता है। मैं आपको ना इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम देखते हैं सिटी में डिफरेंट मतलब लोगों को, मैंने पिछले 20 साल में इसको बड़ा ऑब्जर्व किया। लोग जो थे फुटपाथ पे बैठ के वो जूते सेल करते थे, उन्होंने अपनी जनरेशन को पढ़ाया। आज वही लोग एसी शोरूम्स के अंदर जूते ही सेल कर रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं। हाँ, उनकी जो डिसेंडेंट्स पढ़ गए, जो उनके बच्चे पढ़ गए, काम वही कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे पढ़े लिखे अंदाज से कर रहे हैं, पढ़े लिखे अंदाज से कर रहे हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। एजुकेशन बेसिकली सर आपके बिहेवियर को इम्प्रूव करती है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाती है, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाती है, आपको वर्ल्ड ओवर कम्युनिकेट करना सिखाती है। सर ये तालीम सिखाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग पीछे रह जाते हैं जो तालीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना समझ लेते हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस, दैट द बेसिक पर्पस ऑफ द एजुकेशन। मतलब आपकी जैसे आपने वजाहत की कि पैसा कमाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी अल्टीमेटली या किसी तरीके से जो एजुकेशन है वो उस राह को हमवार करेगी। फिर भी जी बिल्कुल डेफिनेटली करेगी, इनडायरेक्टली करेगी, डायरेक्टली करेगी, जैसे भी करेगी। लेकिन हमने बदकिस्मती से उसको पर्पस मेन बना लिया है, मेन बुनियादी बुनियादी बना ली, जो किसान में होना चाहिए था। और उसने ऑटो उसमें हो जाना था सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे आपने अभी ये फरमाया कि वालिदैन, हमारे जो कम्युनिटी है, वालिदैन हैं, वो उनकी जो तवक्कुआत हैं अपने बच्चों से, असातिज़ा से, कॉलेजेस से, जहाँ से वो बच्चों को तालीम देते हैं, और वो एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली वो समझते हैं कि अब हमने एक बच्चे पे मेडिकल में या ICS में या किसी भी और फील्ड में अगर इस पे हमने कोई लाख तो 3, 4, 5, 10, 20 लाख खर्च किया है तो इसका बैक आएगा, इसके फ्यूचर बनने के बाद इसका बैक आएगा। तो क्या वालिदैन की ये सोच किसी हद तक दुरुस्त है एज़ पर हमारे माशरे के हिसाब से? वो जैसे उनको सोचने में मजबूर किया जा चुका है, जैसे माहौल क्रिएट कर दिया गया है ना। और जैसे आपने फरमाया कि ठीक है आपकी बातें ठीक है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है हमारे
कि वो हम मजबूर हैं ऐसा सोचने के ऊपर। लेकिन क्या उनका रोल क्या होता है बच्चे की सही ग्रूमिंग के लिए और बच्चे को सही सिमत देने के लिए? पहले नंबर पे असातिज़ा कराम और वालिदैन, और सेकेंडली असातिज़ा कराम। यस इट इज़। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कासब आपका जी, अप्रिशिएटेड, वेल अप्रिशिएटेड। मैं ना एक छोटी सी बात करता हूँ जी। हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ओके, हम उसके अंदर एक प्राइमरी इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, ठीक है। हमें नज़र आता है कि हमारा बिजनेस थोड़ा सा मतलब को समझ आ रही है चलेगा, हम उस पर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक स्टेज आती है कि हम यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, हाँ, यहाँ से शुरू हुए थे, बिल्कुल, मतलब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जैसे जैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, आप मुझे बताएं हम सिस्टम के ऊपर अपना चेक बढ़ाते हैं या कम करते हैं? बढ़ाते हैं डेफिनेटली। हम सिस्टम में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं, ज़रा छोटी छोटी जो है आप जहाँ आपके लूप होल्स होते हैं आप उनको कवर करते हैं, ठीक है। अगर तो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं मतलब जस्ट इस पर्पज़ के लिए कि जी ठीक है ये बच्चा कल को पढ़ ले, अदरवाइज हमें ऐसा कुछ नहीं, वो तो चले एक साइड पर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, ये जायज़ भी है सोचना, जैसा आपने कहा ना, मैं अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं कल को एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि ये कल को मेरा सहारा बनेगा। उसमें पेरेंट्स का लालच कोई नहीं होता, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा जो उनकी जवानी होती है वो अपनी औलाद के नाम कर दी होती है। एक जो फादर होता है या जो मदर होती है वो देखे ना अपने मतलब अपने बच्चों के लिए कहाँ कहाँ सेक्रीफाइसेस करते हैं, मतलब वो ब्रांडेड कपड़े पहनने छोड़ देते हैं, ब्रांडेड जूते खरीदने छोड़ देते हैं, और वट एवर जो भी उनकी लाइफ में लग्जरीज थी वो अपने बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइसेस करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बदले में वो उनकी पेरेंट्स की ये डिमांड नहीं होती कि कल कोई हमें कमा के देगा, लेकिन हमारी ये डिमांड ज़रूर होती है बीइंग द पेरेंट्स कि हमारा बच्चा कल को अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जाए, कम से कम खुद अच्छा बन जाए। वो तो किस्मत की बात है कि उनको नसीब भी होता है कि नहीं होता। एग्जैक्टली, पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है। अब फिर होता क्या है, बच्चा तो बच्चा होता है जी। अब वो हमारा अगर समझ लें फॉर द टाइम बीइंग कि वो हमारा बिजनेस है, तो सर फिर हमें उसको टाइम टू टाइम वॉच तो करना है ना, ठीक है ना। अब मैं अगर देखता हूँ मेरा बेटा स्कूल जाता है तो स्कूल के बाद मेरा ये राइट नहीं बनता कि मैं सारे दिन की एक्टिविटी इन द इवनिंग बच्चे से पूछूं कि बेटा आपने आज सारे दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, आपको क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई गई, आपके फलां टीचर्स ने क्या करवाया। मुझे हार्डली इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। बच्चे को ये होगा कि मेरे पेरेंट्स का मुझ में इंटरेस्ट है, वो खुद भी चेक एंड बैलेंस एवल्यूशन, चेक एंड बैलेंस एग्जैक्टली हमने भी करना है। अगर कहीं इशू आता है तो हम एक बहुत बेटर वे में टीचर्स के साथ भी मतलब कांटेक्ट करते हैं कि सर वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम हियर विद माय चाइल्ड, तो सर प्लीज़ आपकी हेल्प चाहिए, और टीचर्स डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक ट्रायंगल ही होती है। बड़ी बातें ऐसी होती है जो बच्चा अपने टीचर्स के साथ कर लेता है लेकिन पेरेंट्स के साथ करते हुए वो शाय फील करता है, टीचर्स को अपना फ्रेंड मान के। हाँ, तो समटाइम्स टीचर्स के साथ बात कर लेता है। हम फिर इनफैक्ट क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल के जरिए बच्चे को हम चेक करते रहते हैं, जहाँ जहाँ ज़रा सा भी वो डी ट्रैक होता है हम उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए फिर काम करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, हमारी डिमांड्स जायज़ होती हैं लेकिन वो भी बच्चे के लिए होती है। असातिज़ा का इसमें किरदार क्या हो सकता है? इसी सवाल में डबल सवाल था सर। डेफिनेटली ये डिस्कशन तो ये बहुत लंबी है टीचर्स वाली, लेकिन मैं ना मेन एक दो बात एक बात एक मिनट में आप जाएंगे उसमें सारी क्लियर हो जाएगी। सर देखें, टीचर्स जो होते हैं ना, टीचिंग जो बेसिकली अब आ गई है ना, दैट इज़ नॉट जस्ट टीचिंग। आपने बोर्ड काले नहीं करने, आपने स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। आप एक्टर भी होने चाहिए, आप एक्ट करके बताएं ना बच्चे को, आप लाइक जगलर। हाँ, आपको एक बच्चे का दोस्त भी होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप बच्चे का दुश्मन भी बन जाएं। बच्चे को आप पनिश करें, बच्चा फील करे कि नहीं मेरी गलती की वजह से मुझे पनिश किया है, ठीक है ना। तो बच्चे की मेंटल अप्रोच को देखकर आप चलें। एक टीचर को पता होना चाहिए उसकी क्लास के स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, उसकी क्लास के वीक एरियाज क्या हैं, उसकी क्लास जो है उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, शरारती बच्चे कौन से हैं, पढ़ने के साथ साथ शरारतें कौन से बच्चे करते हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो खुद नहीं पढ़ना चाहते और दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे, दूसरों को भी तंग करते हैं। हाँ, तो ऐसे में मतलब बेसिकली पेरेंट्स जो टीचर्स हैं उनको पता होना चाहिए वो पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके बच्चे को एक अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, एक तो होता है ना कि सिर्फ बच्चे के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दें, शिकायतें करें पेरेंट्स को, वो भी नेगेटिव हो जाता है। टीचर जो है पहले तो बच्चे को लूप में ले, उसको एक अच्छे तरीके से समझाए बेटा आपकी ये गलती है, ठीक है, मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ती है अगर पेरेंट्स को भी बताना पड़ता है तो पेरेंट्स को भी एक अच्छे तरीके से बताए ताकि स्टूडेंट के माइंड में कोई नेगेटिविटी ना आए, उसको लगे कि ये जो मेरा उस्ताद है ये बेसिकली मेरी बेहतरी के लिए बात कर रहा है।
जी बिल्कुल, ये चीज़ें होती हैं। आज इसी टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। किसी दौर में ऐसा होता था कि बच्चे को बिगाड़ने या सही करने के लिए कंपनीज उसकी जो सोबतें हैं उनका बस बड़ा असर होता था। बड़ा नाम लिया जाता था कि ये फ़लाँ बच्चा फ़लाँ की सोबत में जाता है और वहाँ से ये बातें सीखता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की बहुत ज़्यादा हुई। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ जब इस जदीद तरीन दौर में हमारे पास मौजूद है, तो आज हमारे बच्चे का एक उस कंपनी से निकल कर भी उससे भी ख़तरनाक या मुफीद, दोनों में बात करता हूँ, या तो ये ख़तरनाक बहुत ज़्यादा है या बहुत मुफीद है। तो इसका एक साथी मुकम्मल, इसका जो साथ हमेशा साथ रहने वाला सुबह से शाम तक, रात तक, वो इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है। तो सर बताइएगा, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ मोटिवेटर, किस तरह से आप देखते हैं बच्चों को, किस तरह मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की सहूलत उनको असरअंदाज हो रही है, कि उनको सिखा रही है या बिगाड़ रही है? सर बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आपने कर दिया कासम। इस पे ये सबसे पहले हम पे इतला किसको होना चाहिए? आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स मेरे खिलाफ हो जाएं सारे? मतलब मैं मोबाइल के खिलाफ बोल दूंगा और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो बस मुझे अब दरमियानी कोई दरमियानी आप राह निकाल लें। चले आपकी बात मान लेते हैं। एनीवे पता क्या है, मोबाइल्स देखिए कोई भी डिवाइस बुरा नहीं होता, डिवाइस का यूसेज जो होता है ना वो उसको बुरा बनाता किसी भी चीज़ का, या उसके बिहाइंड जो आपकी मेंटालिटी होती है। लाइक व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ नाइफ, हम नाइफ की बात करें तो वो एप्पल भी काटेगा, गला भी काटेगा, आपकी चॉइस है आपने क्या काटना है। हाँ जी। तो मतलब ये हमारी अपनी ही चॉइसेस होती हैं। अब मोबाइल फ़ोन की बेसिकली सर हम बात करें ना, आफ्टर कोविड, आफ्टर 2020-21 जो था, उससे पहले तो खैर यही लगता था कि जो मोबाइल जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, इंटरनेट बहुत बुरी चीज़ है, स्टूडेंट्स इसमें डूब जाते हैं, बाद में बाहर ही नहीं आते, टाइम वेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सर आफ्टर कोविड लाइफ पैटर्न ही चेंज हो गए वर्ल्ड ओवर ना। अब ये जो डिवाइस है ना, मोबाइल की आप बात करें, टैब की बात करें, तो आईपैड वगैरह ये वट एवर जो भी है, इसकी बात करें तो सर अब ये ना सोसाइटी की ज़रूरत बन चुके हुए हैं। ठीक है, सोसाइटी की ज़रूरत कुछ इस तरह से बन चुके हुए हैं कि कभी होता था कि हमने अगर हमें कोई स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, लाइक आई एम द स्टूडेंट, मुझे नोट्स की ज़रूरत पड़ी है, मैं पढ़ रहा था बैठा ना, फिजिक्स पढ़ रहा था, मुझे याद आई यार मैंने इसके बाद केमिस्ट्री पढ़नी है और वो मेरे नोट्स जो है फलां फ्रेंड के पास है, ठीक है। आई थॉट, मैंने कहा अच्छा यार मैं पहले वो ले आऊँ, कहीं वो बाहर इधर उधर ही ना चला जाए। आई मूव टू हिम, मैं उसके पास गया, बातें करने लग गए, टाइम गुजर गया, टाइम वेस्ट हो गया, मैंने पढ़ा नहीं, उसने नखरे भी किए, फिर वहाँ कोई और दोस्त आ गया, बट टाइम वेस्ट हो गया। बिल्कुल। अब होता ये है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, आई से हिम, अब देखो फ़ोन पैकेजेस भी बहुत सस्ते हो गए हैं, व्हाट्सएप कॉल भी वाईफाई पे आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मैं जस्ट एक पढ़ते पढ़ते उस दोस्त को एक मैसेज कर दूंगा कि ब्रदर आई नीड द नोट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस चैप्टर एंड वट एवर, मैं टॉपिक बता देता हूँ, मैं खुद पढ़ने बैठ गया, थोड़ी देर बाद मुझे वो आ जाते हैं। तो एक तो इससे भी टाइम से ऐसे में देखें तो ये पॉजिटिव है। फिर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इवन स्कूल्स भी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। मेरा खुद का यूट्यूब का चैनल है तो मैं उस पर भी बेसिकली लेक्चर्स मेरे उस पर आ रहे हैं। अब ऐसा है कि स्टूडेंट्स के लिए ये आसानी हो गई है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अब तो व्हाट्सएप ने भी ऑप्शन, स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन दे दिया हुआ है, तो मतलब आप एक इसका ये एक पॉजिटिव यूज़ है, आप कर सकते हैं। फिर एनिमेशंस देख सकते हैं आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास डिवाइस है, डिवाइस के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है, आपको जो टीचर्स ने पढ़ाया है, आज एक लेक्चर ख़त्म हुआ है, ब्रेक में आप जो टीचर ने पढ़ाया आप उसकी एनिमेशन निकाल के देख सकते हैं। इवन ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही होती हैं उसमें भी ये होता है कि आप मतलब टीचर आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे ले जाके वीडियोस दिखा सकता है। आई यूज टू, मैं खुद ऐसा करता हूँ वाइल टीचिंग। लेकिन ये तो हो गया इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन अब आ जाते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ। तो जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो उससे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड है। लाइक इन्हीं चीज़ों को हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। मैंने कहा जी नोट्स चाहिए, दोस्त को मैसेज करना है, मैसेज करने के लिए मैंने व्हाट्सएप खोला और मैसेज आया तो मैंने पढ़ने शुरू कर दिए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। किसका मैसेज हो रहा है? हाँ, मेरे टाइम में किसी और, मतलब बाकी सारे जो मेरे फीड में पड़े हुए थे मैंने पढ़ने के, वो टाइम वेस्ट हो गया। लाइक इसके अलावा जो है फिर मतलब आप
इसके अलावा और भी बहुत हमें ब्लैकमेलिंग टाइप वो उस तरह के भी बहुत सारे साइबर क्राइम के जो केसेस बनते हैं लाइक वो भी इसी तरह से, फिर फ्रॉड भी इसके ऊपर बहुत सारे हो रहे हैं और स्टूडेंट्स इसका जल्दी शिकार है। फिर ऑनलाइन के नाम पे जो ठगा जा रहा है बच्चों को, हाँ मूवीज देखना शुरू कर देते हैं व्हाटएवर। फिर मतलब VPN के ज़रिए जो नहीं देखे जा सकते पेजेस या जो मतलब वेबसाइट्स हैं वो भी बच्चे देखते हैं। दैट्स रॉन्ग ये, और ये बहुत भयानक है। तो बोला तो इस पर बहुत ज़्यादा जा सकता है, लेकिन आई थिंक सो कि हमारे ऑडियंस जो है ना इतने से ये समझ चुके होंगे सारी बातों को ना, आई थिंक सो। मतलब यहाँ से ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीचर्स का रोल जो पहले था इंटरनेट की वजह से थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन बच्चों के जहन में ये बात कहीं ना आ जाए कि अब उनका रोल ख़त्म हो गया है माशरे के अंदर। हाँ। एक ये भी मैंने कुछ नोट किया है चीज़ों को, ऐसा है कि पहले डिपेंड हम टीचर्स पे करते थे, लेकिन अब अगर हम उस पर रिलाई करते हैं नेट के ऊपर ही, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। डेफिनेटली ऐसा है, हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। चलिए खैर, लेट्स सी क्या क्या बनता है हमारे माशरे का, लेकिन अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव के जो अपने असरात हैं, अपनी चीज़ें हैं, अपनी जगह पे। लेकिन कासम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है या पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ना प्रॉपर चेक करते रहें। मतलब हम तो अपने प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली हमारा मकसद भी यही है, लोगों को एजुकेट बताना है लोगों को। बाज़ औक़ात बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं होता, मतलब बेख्याली में ना। तो वो अगर कोई वीडियो देखता है तो उसको भी आइडिया हो जाता है। तो हम तो आपके इस प्रोग्राम के थ्रू हम तो ये एक बड़ा एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ना जी। तो हम मतलब माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड होते हैं पेरेंट्स, लेकिन समटाइम्स बेख्याली में हम गलती कर जाते हैं। तो प्लीज़ इस गलती से बचिएगा। मोबाइल फ़ोन ज़रूर चेक करें अपने बच्चों के। चलिए जी, अब बढ़ते हैं एक बर्निंग इशूज़ हमारे कॉलेजेस के दरमियान। चूँकि जो सर मेरे पास बैठे हुए हैं ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो एक बहुत लंबा अरसा गुजारा टीचिंग में एज ए लेक्चरर इन कॉलेजेस में ही। तो इनकी जो ज़ाहिर सी बात है कि जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन या तलबा की अटैचमेंट इनके साथ थी, या जो कॉलेज की एफिलेशन होती है बच्चों के दरमियान और कॉलेज के दरमियान, सब कहिएगा कि एक ट्रेंड चला पिछले कुछ 10 सालों से या 12 सालों से कि जो हमारे मोस्टली तालिब इल्म वो प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पसंद करते हैं बनिस्बत के गवर्नमेंट कॉलेज। और डेफिनेटली इनकी फीसेस भी ज़्यादा होती हैं जी। वहाँ पे अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वालिदैन पे एक सोसाइटी प्रेशर, तलबा का प्रेशर, सारे प्रेशर मिलके वालिदैन मजबूर हो जाते हैं कि वो उसको वहाँ पे एडमिशन लेके दें। तो क्या ऐसा चार्म है प्राइवेट कॉलेजेस में कि बच्चे वहाँ ही जाना पसंद करते हैं? सर बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपका ना। आप जो है ना आप लड़ाई करवाना चाहते हैं किसी में डजन मैटर कि कोई से नाराज़ नहीं होगा। हम माशरे की कुछ परतें खोलेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू कि ताकि अवेयरनेस तो कम से कम आए ना। एक सर देखिए, इट्स योर बिजनेस। एक प्राइवेट कॉलेज वाला इसका बिजनेस, डेफिनेटली इसका बिजनेस है, लेकिन जो बेचारा वालिद नहीं अफोर्ड कर सकता जी उसकी क्या गलती है? हाँ बिल्कुल, ये हमारी सोसाइटी के इश्यूज हैं। और डेफिनेटली बीइंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन, मेरा ये थ्रू योर प्रोग्राम मेरी ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो लोगों के सामने इसका पेश करूं। बिल्कुल। और ये बात जो आपने की है, इस बात को जितना मर्जी बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन इसको एक बड़े अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। जो बातें आप वही इमेज पेश करना है। हाँ बेसिकली आपने जो बात की है, जो पॉइंट रेज किया सर, बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड है। लेकिन ना इसमें एक तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अब एजुकेशन में ना बेसिकली समझ लें ग्लैमर आ गया हुआ है। ऐसे ही है, ग्लैमराइज हर चीज़ होगी। हम ना एक टाइम था कि हम सीखते थे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, तो अपने करीबी अच्छे दोस्तों से जी। अब ये जो सर हमारी जनरेशन है ना, ये जनरेशन के हाथों तो पेरेंट्स भी मजबूर हो गए। बिल्कुल ऐसे। आप सर्वे करके देख लें, मोर देन 60% पेरेंट्स चाहते होंगे कि उनका बच्चा जो है किसी सरकारी कॉलेज में पढ़े।
ऐसे ही है। तो लेकिन एक तो सबसे पहली जो बात आजकल के हालात बन चुके हाँ हैं, जो बन चुके हैं, कुछ फाइनेंशियली भी इश्यूज हैं लोगों को, कुछ इस वजह से भी हैं। फिर पेरेंट्स की एक बड़ी क्लियर लॉजिक होती है कि जनाब हम भी तो उन्हीं सरकारी कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं ना, तो आप भी पढ़ें। लेकिन ये भी पेरेंट्स का कहना गलत है, उनके दौर में कंपटीशन नहीं था, इन बच्चों को तो हमने कंपटीशन से मार दिया हुआ है ना। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पीछे रहे। तो सर इसमें ना सबसे पहली जो बात है ना कि ये बच्चा जो सीख रहा है ना सर, ये बच्चा सीख रहा है टिकटॉक से, यूट्यूब शॉर्ट्स से, फेसबुक रील्स से ये बच्चा सीख रहा है। ये पेरेंट्स से नहीं सीख रहा, ये जो है अपने उस्ताद से नहीं सीख रहा। तो एक तो ये इसका है कि वो जब टिकटॉक से सीखा, वहाँ पर वो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियोस भी देखते हैं बच्चे, देखते हैं, ठीक है ना। आपने सोशल मीडिया पे किसी सरकारी कॉलेज की वीडियो पॉजिटिव सेंस में नहीं देखी होगी, और ये गलत चीज़ है। सरकारी कॉलेजेस भी सर बहुत अच्छे हैं, ये गलत चीज़ है। उनका भी एक सॉफ्ट इमेज, एक बड़ा पॉजिटिव इमेज हम वहाँ से पढ़े हैं, सब देना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा तो उनको भी रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन दूसरी बात देख लें, इसमें एक बड़ा फैक्टर आ जाता है कि देखें फैकल्टी भी अच्छी, उस्ताद बहुत अच्छे हैं सर हमारे सरकारी कॉलेज सारे, वो एमफिल हाँ जी, कुछ मेरे उस्ताद भी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, और उनकी सर्विसेज को सलाम भी है। और लेकिन सर कुछ ना गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ का भी कह लें बहरान है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, बिकॉज उनके पीछे एक स्टेबल बहुत बड़ा इन्वेस्टर मौजूद होता है ऑलवेज, किसी भी जिसने इन्वेस्ट करने के बाद वो अर्न करना है बेसिकली ये चीज़ है। लेकिन आप देखें कि हमारे सरकारी इदारों के पीछे गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट हर 3 साल बाद चेंज हो जाती है, उसकी नई पॉलिसीज आ जाती हैं, उसकी नई पॉलिसीज आ जाती हैं। पुरानी पॉलिसी तो उस्ताद या जो मैनेजर्स होते हैं कॉलेजेस में, उनके मतलब समझ लें हाथ बन जाते हैं, लेकिन अपने तौर पे सर वो एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये दूसरा फैक्टर इसमें आ जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट की मर्जी आ जाती है, पेरेंट्स भी जाहिर सी बात है, अब स्टूडेंट्स आखिरी तौर पे वो ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को बाज़ के जी ठीक है आप सीधी तरह के आप मेरे ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहते तो वो फिर पेरेंट्स को ये चीज़ सोचना पड़ती है। और जो दूसरा फैक्टर आ जाता है जी, ये है कि प्राइवेट कॉलेज के पीछे उस पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और जो होता है ना सरकारी कॉलेज में फैसिलिटीज़ कम होती हैं। और सर जो तीसरा फैक्टर है ना हमारा, तीसरा फैक्टर है कि अब एक ना देख लें कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर डेफिनेटली जब हाई अचीवर्स एडमिशन ले रहे हैं, एक बच्चा जिसने टॉप किया, हमारी सोसाइटी में भी लोग कह देते हैं लाइक अब हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हमने अब बच्चे का एडमिशन करवाना फर्स्ट ईयर में, हम मशवरा किससे ले रहे हैं? हम कटिंग करवाने गए हैं तो सैलून वाले से मशवरा ले रहे हैं, हम सब्जी खरीदने गए हैं तो वो सब्जी वाले से मशवरा ले रहे हैं, मतलब हमारा पेट दर्द हो रहा है, हम मोची से दवाई ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब वो कह देता ओ नहीं वो फलाने कॉलेज में जाओ, फलाने कॉलेज में जाओ, वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराओ, यहाँ कुछ नहीं है। अब ये जो वर्ड है ना सर, यहाँ कुछ नहीं है, ख़राब कर देता है यार। वो लोग बैठे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी मेहनत को एक लफ्ज़ से ख़राब कर देते हैं कि जी मतलब जो है ना वो कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये जो है ना बेसिकली प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। और फिर हाई अचीवर्स जब किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं तो सर उसमें ये होता है कि जाहिरी बात है कल को रिजल्ट भी तो वही प्रोड्यूस करेंगे और फिर वो रिजल्ट जब वो रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं ना, तो वो डिस्प्ले होने पे फिर हाँ इसमें प्राइवेट इदारों की मेहनत शामिल होती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, मैं भी उसको ऑन कर रहा हूँ। नियत पे उनकी नियत या उनका जो पर्पस है वो उस पे हम अलग बात है कि वो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस के उस्ताद मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के जो है मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं मेहनत कर रहे हैं और वो बड़ा एफिशिएंटली चीज़ों को चला रहे हैं। और जो इतने डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मेहनत की वजह से वो कर रहे हैं। और डेफिनेटली उनमें उनको जो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनका जो निज़ाम बैठ जाएगा जी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी खराब हो जानी है। सर फिर ना इसके अलावा सब लोग ऐसे भी नहीं है कि वो सबकी ये मेन पर्पस यही पैसे कमाना ही है। बड़े लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कि जिनका पैसे तो आने ही आने हैं, हाँ जी, लेकिन उनका नियत होगी खिदमत की भी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़े लोग हैं, मैं मतलब अगर नाम नहीं लूंगा, कसूर के लोग इदारों में मैं देखूं तो बड़े अच्छे मैनेजर्स बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और ऐसे टीचर्स हैं जिनको ये नहीं है कि मेरी प्राइवेट जॉब है तो मैं प्राइवेट जॉब में सर्वाइव करने के लिए मैं मेहनत करूँ। वो वाकई दिल से पढ़ाते हैं और वाकई दिल से अपने स्टूडेंट्स को लीड करते हैं और बहुत अच्छा लेकर चलते हैं। इवन जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स भी हैं, वाइस प्रिंसिपल्स। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, आपकी कलामी माफ़,
ये जो सर अफजल साहब हैं, ये गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के यहाँ पे प्राइवेट ने चूज़ किया। राज खोल दिया आपने। नहीं, ये राज, ये ब्रेव स्टेप इसको हम कहते हैं। मैं इसको ब्रेव स्टेप का नाम देता हूँ, क्योंकि अगर आपका कुछ आपकी जो एम्स है ना, अगर वो बड़े हैं ना, ख्वाब बड़े हैं, तो कुछ बड़ा करना पड़ता है सर। हाँ, डेफिनेटली आपको मतलब सिंपली आप कह लें कि लंबा जंप लगाने के लिए आपको एक कदम स्टेप बैक लेना पड़ता है। जी, अभी हमने बात की कॉलेजेस की, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज और रेगुलर कॉलेजेस। डेफिनेटली जो हमारे दोस्त जो कसूर में या कहीं भी कॉलेज को रन कर रहे हैं, हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि लोग उनसे मुतनफ़र हों या उनसे कोई ऐसी बात करें, लेकिन एक कंपैरिजन ज़रूरी है माशरे में कि जो लोग अफोर्डेबिलिटी ना रखने के बावजूद भी तंग होके या कोई ऐसी वैसे हरकतें करके जो बच्चे अपने वालिदैन को मजबूर करें, तो वो ज़्यादती है। अदरवाइज़ जो वो लोग काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, और जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारी कॉलेज की लाइफ है, जो कॉलेज की तालीम है, या जो मैट्रिक के बाद जो बच्चे जिस तरह से जिन मराहल से गुजर कर तालीम हासिल करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं, दो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं और रेगुलर कॉलेजेस हैं, और हर एक का अपना अपना नाम और मुकाम है। हर एक की अपनी नेगेटिविटी भी शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी वैसी बात होगी दोनों की, लेकिन अगर हम मजमूई लिहाज से बात करें, जो उनकी सर्विंग्स हैं, जो उनकी वो दे रहे हैं माशरे को, दे आर डूइंग वेरी वेल। बस दोनों ही हमारे माशरे को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को तालीम फैला रहे हैं, तालीम की रोशनी से लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं। तो सर से एक सवाल मैंने करना था कि ग्लैमर की आपने बात की शुरू में कि तालीम को ग्लैमर बना दिया गया है, तो ग्लैमर बनाने में किरदार किसका है? और ये बुरी चीज़ भी नहीं है अगर आपके बच्चे, जो बच्चे आपके हैं, अगर किसी से अट्रैक्ट होके इस तरफ आते हैं तो डजंट मैटर, आने दें उनको, डेफिनेटली हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारी कौम तो पढ़ रही है ना। तो एक चीज़ जो आप कर रहे हैं कॉलेजेस में, जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस कर रहे हैं कि तालीम के साथ साथ जो को एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें जैसे उनकी पार्टीज़ हैं, जैसे उनके स्पोर्ट्स गालाज हैं, बाकी चीज़ें हैं, क्या वो ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है? क्या वो बच्चों पे बोझ नहीं है? जी बिल्कुल। शुड आई मैं करूँ इसको एक्सप्लेन? आप करेंगे। अच्छा, इसमें ना बिल्कुल आपकी बात सही है। ग्लैमर वाली बात जो है ना, वो ठीक है, वो होना आपने पहले कहा था। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है ना, मैं उसी बात को एक्सप्लेन करने लगा जी। ग्लैमर का आ जाना, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं स्टडीज़ की तरफ अट्रैक्शन होना, कॉलेजेस के अंदर जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी तरफ आ जाना जी। लेकिन ना फिर वही बात है कि विदाउट प्लानिंग जो है वो तो सारा कुछ ही, मतलब अगर आप तैयारी के बगैर जंग में उतरेंगे तो फिर जाहिर सी बात है मौत तो यकीनी है। तो हमने ये ग्लैमर के वर्ड को कॉपी तो कर लिया, हमने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन हमने उसको फिर चेक नहीं किया। अब उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट का दिमाग जो होता है वो तो एक खाली स्लेट की तरह होता है, वो अपनी पहली दरसगाह वालिदैन से सीख के आया होता है, फिर वो जब वो कॉलेजेस में आता है उसको एकदम एक बड़ा, जैसा आपने खुद बताया था कि बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट मिलता है, वो एक तालाब से निकल के समुद्र में आ जाता है, तो फिर उसको कंट्रोल भी करना हमें। जब हम उसको एकदम एक बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट दे देते हैं ना, तो वो समझ लेता है कि इससे आगे है ही ये कुछ, फिर क्या करता है वो मिसगाइड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता है, फिर अपना नुकसान कर बैठता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ना सर बेसिकली बात आ जाती है, जिस ग्लैमर की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली यही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जब हम स्टूडेंट थे तो तब तो सिर्फ यही होता था कि एवरी फ्राइडे बस में अदब हो जाती थी, तो किसी ने नात सुना दी, किसी ने शेर सुना दिए, और तब तो लतीफ़ा बोलना भी बड़ा वो एक मायूस सी बात समझी जाती थी कि बस में अदब में आप ये क्या कर रहे हैं। और वो जो ग्लैमर के शेर पढ़ने ऐसे वैसे अशआर पढ़ देने, तो वो भी बड़ी हिम्मत किस काम, बिल्कुल ज़्यादा वो मजहबी शेर, अल्लामा इकबाल के शेर वो। तो इसमें ना सर अब प्रॉब्लम किधर है? देखें, अब हमने इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर ली, कॉलेजेस करवा रहे हैं, डेफिनेटली मैं बीइंग द प्रिंसिपल मैं भी इन चीज़ों को करवाता हूँ। स्टूडेंट जब कॉलेज में आता है वेलकम पार्टी करते हैं, जब हमारी सेकंड ईयर जा रही होती है उसको एक अच्छी फेयरवेल देते हैं, ये अच्छी एक्टिविटीज़ हैं सर, बहुत अच्छी है, लेकिन इनको कंट्रोल करना चाहिए। इनके अंदर जो भी स्टूडेंट स्टेज पे जाके देखें, जब एक स्टूडेंट स्टेज पे जाके कोई तकरीबन 1000 पीपल के सामने बोलता है तो कॉन्फिडेंस तो सर आता है। सिर्फ बोलना चाहिए, देयर नॉट वेयरिंग अ लेडी ड्रेस एंड आफ्टर। हाँ, द प्रॉब्लम इज, पहली तो बात सर, अल्फाज क्या हैं उस बच्चे के, स्टूडेंट के अल्फाज क्या हैं।
और उसको डिलीवर किस तरीके से किया जा रहा है, बोल क्या रहा है, जेस्चर क्या है आपके, Yes. उसके अल्फाज क्या हैं, जेस्चर क्या हैं जी। उसके अलावा जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं या लाइक कोई टैबलो होता है उसकी जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, अगर आपने कोई फीमेल कैरेक्टर बनाना भी है तो एटलीस्ट उसकी ड्रेसिंग ही चेक करवा लें। हाँ। तो ये यहाँ प्रॉब्लम है और स्टूडेंट इन चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को चेक किया जाना चाहिए, डेफिनेटली किया जाना चाहिए। फिर हाँ ठीक है, अगर पार्टी में डांस वगैरह का भी कोई सेगमेंट आपने रख दिया है तो वो भी कोई थोड़ा सा ऐसा हो कि जिसमें सिर्फ मतलब आप कह लें कि एंटरटेनमेंट हो, उसमें वल्गैरिटी ना, जैसे कहते हैं कबूल सूरत शख्स है तो वो कबूल सूरत होना चाहिए। हाँ, मतलब वल्गैरिटी टाइप ना आना चाहिए। सॉन्ग्स भी तो आप सुने ना, अबरार के गाने हैं तो आपके बड़े बड़े मजे के सॉन्ग्स हैं, आप मतलब सॉन्ग्स भी हैं जिन पे परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं, बड़े खराब सॉन्ग्स भी हैं जी। तो सिलेक्शन इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आपने देखना है एक तालीमी इदारा है, तालीमी इदारे का माहौल एटलीस्ट तालीमी इदारे जैसा ही होना चाहिए जी। तो एक तो इस पे है। दूसरा ये है कि और भी बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं, लाइक आप कल्चरल फेस्टिवल की बात कर लें, आप जो है यूथ फेस्टिवल की बात कर लें, तो इनको थोड़ा मतलब एक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। इन्हीं की वजह से जो है ना हम बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो मकसद है वो यही है कि स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना आ जाए। एक चीज़ आपने यहाँ पे और कर दिया है इसमें, जो शायद बुरी हो लेकिन एक्सपेंसिव है, बुरी ना हो लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली बन गई, कि मुकाबलाबाजी में आके ना अब पार्टीज बहुत बड़ा नहीं कर दिया गया। हाँ, मतलब वही चीज़ें हैं ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी ऐड कर दी गई। अब देखें ना, स्टूडेंट है जब उसको कोई डिफरेंट चीज़ मिलती है ना तो वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। यस। फिर क्या होता है, दे मेक वीडियोस, दे मेक टिकटॉक्स एंड दे गो ओवर देयर इन द सोसाइटी एंड दे यूज टू शेयर विद देयर क्लास फेलोज, विद देयर स्टूडेंट्स, विद देयर सोशल मीडिया फ्रेंड्स। और वो स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये जो बात हम शेयर कर रहे हैं ये अखलाकियात में नहीं आती, हमें ये नहीं करनी चाहिए। और वो अखलाकियात के ज़मरे से भटके भी जो आपका इदारा है उसको कितना नुकसान पहुंचाती है। डेफिनेटली। और आपके जो ट्रेनर्स, आपके टीचर्स, उनको कितना नुकसान पहुंचाती है। बीइंग अ टीचर हमारी फेम को नुकसान पहुंचाती है ना। yes. मतलब हम टीचर हैं तो एक टीचर का तो इमेज ही बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो यही वजह है कि किसी जगह पे जाके हमारी सोसाइटी में टीचर्स भी अपना वो मुकाम खोते चले जा रहे हैं इस वजह से ना। तो क्योंकि हम स्टूडेंट्स को उस तरह से गाइड कर ही नहीं पा रहे, तो ये एक बड़ा ना प्रॉब्लम राइज हो रहा है। तो लगता नहीं कि जो इसमें फंक्शंस का सिर्फ यही एक ही मकसद होना चाहिए सर, बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना, उनको अच्छे स्टेजेस मुहैया करना, ताकि बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाना एक तमीज़दार माहौल में और एटिकेट से सिखाना, ये बेसिकली। अच्छा सर, ये लगता नहीं कि जो हमारी चूंकि जो प्राइवेट कॉलेज में यंग ब्लड होता है, मतलब अगर हम जो नौजवान जो बच्चे हैं, नौजवान के जवान फ्रेश ग्रेजुएट या फ्रेश जो मास्टर डिग्री होल्डर या एमफिल, तो वहाँ पे वो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक वो माहौल थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, वो भी वहाँ कुछ यूनिक नया करवाने की कोशिश करते हैं। यही बेसिकली है ना, यही चीज़ है। लेकिन सर वो कंट्रोल भी तो उस्ताद नहीं करना है ना। तो दोनों जब उस्ताद खुद साथ शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने कंट्रोल करना है, वही शायद देंगे, वही इनको साथ जी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएंगे। और सर अब हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं माशाल्लाह, वो भी तो कोई ज़्यादा एज थोड़ी होती है। मैंने वही अर्ज कर रहा हूँ, मैंने वही कहा। हाँ, तो बाज़ का तो जब मैं अपनी बात करूँ, मैं जब उसी जोन में था, जब फ्रेश ग्रेजुएट था, टीचिंग ज्वाइन की, तो मुझे भी ये चीज़ें अच्छी लगती थी। हाँ, लेकिन एट दिस स्टेज तो अब मैं बिल्कुल भी इनको ऑन नहीं करूँगा। सियाने हो गया ना। हाँ, सियाना हो गया, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो वो कहते हैं ना, मेरे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सोबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। तो जब बंदा ऐसे चलता चलता आगे बढ़ता रहता है, तो सर बिल्कुल ऐसा ही है। डेट्स वेरी गुड कि अपने बड़ी हिम्मत के साथ, हिम्मत के मैं कहूँगा एज ए प्रिंसिपल ऑफ आ प्राइवेट कॉलेज, तो सारी सी बात है, अपनी जो मिस्टेक्स या जो कहीं ना कहीं फ्लॉज उनको एडमिट करना, ये भी बड़ी बात होती है। सर, लेकिन हम एडमिट ही नहीं करेंगे तो इम्प्रूव कब होंगे? हाँ, वो मकसद तो यही कि उनको अरेज करने के बाद जो बेहतरीन वो लेके आना। जी बिल्कुल ऐसा तो ही है। सर आखिर में एक बात आपसे ज़रूर पूछूंगा, जो मैं अपने तकरीबन हर शो में पूछता हूँ अपने जो मेहमानों से, क्योंकि मेरे शोज़ ज़्यादातर आपको शादिल में है कि इसी टॉपिक यहाँ पे घूमते रहते हैं। डेफिनेटली। तो आज से 5-10 साल पहले कोई कंसेप्ट नहीं था नंबर्स का,
बच्चे थे वो लाइक वही, तो हमने आम सा पढ़ा, आगे निकल गए, जैसे भी जो भी फील्ड चूज़ की। लेकिन आज के माहौल में 1200 में से 1050 नंबर लेने वाला बच्चा भी खुश नहीं है। गलत सोच है सर, खुश नहीं है वो, बिल्कुल गलत सोच है। तो मुझे बताइए कि जो बच्चा 600 नंबर लेके बैठा हुआ है उसकी क्या हालत होगी? देख लें, असल में ना इसमें लोगों के ना अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। आप देखते हैं कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 97 आउट ऑफ 100 लेके रो रहे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिसके 33% होते हैं वो नाच रहे होते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मेंटालिटीज का फर्क होता है। लेकिन एक कंपटीशन में आके अगर आपके 2 या 3 नंबर कम हो गए हैं तो उस पर आप परेशान हो जाएं, ये गलत चीज़ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका देखें एक टारगेट होता है। लाइक मैंने एफएससी मेडिकल में एफएससी की मैंने, उसके बाद मैं सोचता हूँ मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना, तो मेरा पर्पस जो था एफएससी करना नहीं था, एफएससी में टॉप करना नहीं था। मेरा पर्पस एमबीबीएस में एडमिशन लेना था। अगर 3, 4, 5, 7, 10 नंबर कम होने के बाद भी मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तो मुझे ये बात छोड़ देनी चाहिए। मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर टॉप नहीं हुआ, अब खानदान में नाक नहीं रहती। तो ये गलत बात है, इस तरह से नहीं सोचें। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में लोगों का इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करने दें। तो ऐसे नहीं सोचें, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सर क्या इदारों ने भी तो इसको थोड़ा सा बूस्ट अप किया है ना? सर इदारों की इसमें ना थोड़ा किया है, लेकिन देखें ना वालिदैन की तवक्कुआत अपनी जगह पे हैं। हाँ, उनको एक ये भी होता है कि यार अगर हमारा बच्चा मैट्रिक या एफए में अच्छे नंबर लेगा तो शायद कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की जो लालच कह लें या ऑफर कह लें, दोनों बातें हैं, तो वो आगे से मौजूद होती हैं। सर ये जो टॉपर्स या ये जो बहुत आगे जाने वाले लोग होते हैं सर, ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं। ये हम ना इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते किसी बच्चे के अंदर। अब हाँ, ये बीइंग अ टीचर, बीइंग द पेरेंट्स, मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरा बच्चा आगे जाए। और मैं जब भी अपने बच्चे से बात करूँ एज अ टीचर या एज अ पेरेंट, मैं उनसे यही बात करूं, बेटा मुझे आपकी बस प्रोग्रेस चाहिए, मैंने आपको प्रेशर कुकर नहीं बनाना। आप बस ये है कि कभी सोच को ऐसा ना रखो कि मैंने पीछे को रिवर्स गियर लगाना, हमेशा सोच आगे की रखो। तो बस यही है, पेरेंट्स को भी यही होना चाहिए। अगर आपका बच्चा क्लास में 20वें नंबर पे है तो कोशिश करें वो 15वें पे आ जाए। कोशिश करते रहें, बच्चे को रास्ता दिखाते रहें, लेकिन ये नहीं कहना कि पहली भी आना है। ये सोच गलत है। ये पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, ये टीचर्स की तरफ से प्रेशर होता है। बाकी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बीइंग अ टीचर मुझे बहुत खुशी होती है, बीइंग अ पेरेंट मुझे बहुत खुशी होती है, होनी भी चाहिए। तो पेरेंट्स तो बस इतना करते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं तो ये तो बेस्ट है। लेकिन अगर यही है कि पहली पोजीशन पे ही आना है तो सर दैट्स रॉन्ग। ये पेरेंट्स का भी एटीट्यूड गलत है, ये इदारों का भी एटीट्यूड गलत है, ये टीचर्स का भी एटीट्यूड गलत है। और फिर कंपटीशन के फलां कॉलेज का बच्चा 1 नंबर ज्यादा लेगा तो भाई आपका 1 नंबर कम है तो ऐसा मतलब नहीं कि आप नालायक हैं। स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें। अगर किसी दूसरे कॉलेज के बच्चे का 1 नंबर कम आ गया तो उसको भी अप्रिशिएट करें, वो भी आपका ही बच्चा है। एनीवे यही मेन बात है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं। अब नंबर मेकिंग कॉलेजेस बनाते हैं नंबर्स या स्कूल्स बनाते हैं, तो हमारे यहाँ चाहे वो तालीमी इदारे हों चाहे कोई भी आप बिज़नेस लगा लें, 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं मार्केटिंग के। एक है चीप मार्केटिंग और एक पॉजिटिव मार्केटिंग है। आप ये बोलो जी मेरा ये फल जो है या मेरी जो ये प्रोडक्ट है ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें ये खूबियाँ हैं, इसमें हम ये करते हैं, हमने ये ऐड किया है, तो इसको ख़रीदें आप लोग, इसको ऑन करें, दैट्स वेरी गुड। और एक बंदा ये कहता है कि मेरी तो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इसकी बहुत बुरी है दूसरे की, तो वो इसमें क्यों है? आज इसमें हम इन्वॉल्व हो गए हैं सब लोग ही शायद। बिल्कुल। कैसे निकल सकते हैं इसके अंदर से हम लोग? सर थोड़ा सा हमारी अपनी सोच को मैच्योर करना होगा। क्योंकि आपसे मैंने ये सवाल इसलिए किया कि यू हैव डन अ वेरी लॉन्ग पीरियड इसमें हमने डेफिनेटली बिल्कुल। इसको सर हम बेसिकली तालीम के साथ नहीं रिलेट कर सकते या हम कॉलेजेस के साथ नहीं कर सकते। ओवरऑल हम ये बात पूछ रहा हूं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, ये हर कैलिबर के लोगों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए ये बात। मैं सिंपल सी एक बात करूंगा, आप कितने अच्छे हैं आप चीखे मार मार के लोगों को बताएं। कोई कितना अच्छा नहीं है, इसका राइट आपको किसी ने नहीं दिया। तो डेफिनेटली अपने अच्छे होने का वाबेला करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कोई अच्छा नहीं है तो ये गलत बात है। पब्लिसिटी करें, हर लिहाज से करें, अपनी पब्लिसिटी करें।
तो मतलब दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का हक हमें किसी ने नहीं दिया। और अगर इस तरह से हमने आगे निकलना है तो फिर ऐसी तरक्की से आपका सब्र ही अच्छा। अगर आज आप किसी के बारे में इस तरह करके आगे निकलने हैं तो दुनिया तो मकाफाते अमल है, कल को आपको कोई ठुड्डा कराएगा तो आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये आपको भी, हर फिरौन के लिए मूसा तो है, तो डेफिनेटली ये होगा। तो हमें थोड़ा सा ना सर अपनी सोच को इम्प्रूव करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए, अच्छे तरीके से पब्लिसिटी करनी चाहिए हर चीज़ की। जी बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ मौजूद थे जनाब अफजल साहब जो कि ब्यास कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। बड़ी सैर हासिल उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी चीज़ें हमें सुनने को मिली उनके तजुर्बात की रोशनी में। तो मुख्तसर बात यही है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, चाहे वो तालीम है या कारोबार है, तो उसका बुनियादी मकसद सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाने के बाद अल्टीमेटली आप में वो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपने खुशबू लगाई है तो आपको ये कतन बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने खुशबू लगाई है, वो आप ऑटो ही उसकी जो फ्रेगरेंस है आपके जो माहौल के अंदर वो महसूस होगी, लोगों को वो खुशबू आएगी। तो ऐसे ही है, जब आपका बच्चा सही तालीम हासिल कर लेगा, सही शऊर आगही उसको हासिल हो जाएगी, तो सोसाइटी में राहें खुली हैं, माशरे में राहें खुली हैं, वो कहीं के जाके भी एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो नंबर मेकिंग कामयाब भी हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर्स भी हासिल कर लेता है, लेकिन अगर हमारे इदारे, हम वालिदैन, हमारी सोसाइटी उस बच्चे को अच्छा माशरे का प्रोडक्टिव फ़र्द नहीं बना सकी, एक अच्छा इंसान नहीं बना सकी, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना नहीं सिखा सकी, तो शायद उसको दी जाने वाली वो तालीम, वो उस पर जो की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, उस पर लगाया जाने वाला पैसा, उस पर लगाया जाने वाला वो वक्त, शायद वो ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो हमें अपने बच्चों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें सोचने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। अपने मेज़बान वकास मीर को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।